हमें गले पे कॉलर जो चढ़ानी है हमें वो 14 इंच चढ़ानी है, तो 2.25 इंच हमने इधर लिया है, 2.5 इंच जो है कि हमने इधर लिया है। ये हमारा फिक्स जो है कि कॉलर 14 इंच जो है कि गले पे चढ़ जाएगी। यहाँ से तीरा नापा है हमने 7.25 इंच, हमने 14.5 इंच हमारा जो है कि शोल्डर था, हमने 14.5 का जो है कि हाफ करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। 7.25 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया। यहाँ पर जो हमने चेस्ट नापी थी हमारी, वो चेस्ट थी हमारी 7.5 इंच, ये 7.5 इंच, तो हमने 7.5 ही फिक्स यहाँ पर निशान लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आकिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एके टेलर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 10 साल के बच्चे के जो कुर्ता होता है उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। ये कुर्ता है हमारे पास बच्चे का, इसकी हम जो है कि नाप लेंगे और इससे इसी नाप से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे। इनकी लेंथ आ रही है 32.5 इंच। उसके बाद हम नापेंगे इनका तीरा। तीरा आ रहा है इनका 14.5 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें तीरा नापना है इस तरह से, और यहाँ से फिर हमें आस्तीन नापनी है। आस्तीन है इनकी 20 इंच। इनकी चेस्ट नापेंगे हम 28 इंच, यानी कि हमें यहाँ से हमने इस तरह से इंच टेप को राउंड दिया है। यहाँ पर 7.5 इंच आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच ही हम वहाँ पर जो है कि उतार देंगे इसे। उसके बाद हम इनकी फिटिंग नापेंगे। जो सामना होता है हमारा वो यहाँ से नापते हैं हम बटन के पास से, तो इनका सामना आ रहा है 9 इंच। फिक्स बना हुआ 9 इंच आ रहा है, और इनकी जो दामन आ रही है वो आ रही है इनकी 19 इंच। इसी नाप के जरिए से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा दामन जो है कि 19 इंच था, तो हमने उसमें आधा इंच जो है कि दबाव के लिए छोड़कर हमने इसे 10 इंच पर कपड़ा बिछा लिया। हम कपड़े को जो है कि हमारे सीधा करने के लिए, कुर्ते की लेंथ है हमारी 32 इंच, तो हमें यहाँ पर 33 इंच पर 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से हमें जो है कि सीधी मार्किंग करनी है। यहाँ से जो है कि हमारा गला नापना है। हमें इस पर जो है कि 14 कॉलर चढ़ानी है, तो हम यहाँ पर लेंगे यहाँ पर 2.25 इंच, और यहाँ पर जो है कि 2.5 इंच। तीरा है 14.5। 14.5 कहाँ पर आता है? 7.25। 7.25 पर मार्किंग करना है, और यहाँ से 1.5 इंच जो है कि नीचे। यहाँ से इस तरह से मार्किंग करना। यहाँ पर भी 7.25 का निशान लगाना। चेस्ट जो है कि 7.5 थी, तो यहाँ पर भी 7.5 का निशान लगा देंगे। सीधी मार्किंग करेंगे। यहाँ से फिटिंग जो है कि 9 थी, आधा इंच जो है कि बढ़ाएंगे, इसमें 9.5 इंच कर देंगे। 2.25 इंच जो है कि हमें 6 से नीचे लेना है।
हमारा जो सीना जो हमने नापा था आस्तीन के पास से वो 7.5 इंच था, तो हमने यहाँ पर फिक्स 7.5 इंच जो है कि उतार दिया। यहाँ से हमारी फिटिंग 9 इंच थी, तो हमने इसमें आधा इंच जो है कि बढ़ाकर 9.5 इंच कर दिया, और 2.25 इंच हमने जो है कि पीछे की तरफ से उधर से इधर ले लिया 2.25 इंच। अगर आप बड़े का काट रहे हैं तो आप 2.5 इंच भी जो है कि पीछे खींच सकते हैं, और 2.25 भी अगर ज्यादा बड़ा है तो आप पीछे ले सकते हैं। बाकी शर्त ये है कि आप जब फिटिंग नापेंगे उसी वक्त आपको ये पीछे लेना है। अगर आपने फिटिंग नहीं नापी और आप सीने के हिसाब से काट रहे हैं, तो हमारा सीना आया है यहाँ पर 7.5 इंच, तो आप यहाँ पर जो है कि 7 इंच रखेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से जो है कि लूजिंग देंगे आप 2 इंच, 1.5 इंच, 2.25 इंच, 2.25 इंच, इस तरह से आप जो है कि लूजिंग देंगे। यहाँ पर हमने जितनी फिटिंग ली है 9.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 3 सूत कम करनी है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी 9.25 इंच, और यहाँ से हमें जो निशान लगाना है जेब के पॉकेट के लिए 5.5 इंच पर, और यहाँ से जो लेना है वो 2.5 इंच पर हमें जो है कि निशान लगाना है। और ये जो निशान है हमारा, ये जो फिटिंग ली थी हमने 9.5 इंच, और यहाँ पर आधा इंच जो है कि बढ़ाकर हमने कर दिया 10 इंच। हमारा ये छोटे बच्चे का है, ज्यादा बड़े का नहीं है, इसलिए हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया। नहीं तो आप बड़े का काट रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 इंच जो है कि आप बढ़ाएंगे यहाँ पर, इस तरह से शेप देंगे फंटी की मदद से, और इस स्केल की मदद से यहाँ पर हम जो है कि इसको सीधा कर देंगे। आप चाहें तो ये लाइन को भी आप सीधी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम इस पे नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं रहती है सीधी करने के लिए। सबसे पहले हमने हमारी लेंथ नापी थी, लेंथ है हमारी साढ़े जो है कि 32 इंची थी, तो हमने इसमें 1 इंच बढ़ाकर 33 इंची लिया। हमें गले पे कॉलर जो चढ़ानी है हमें वो 14 इंच चढ़ानी है, तो 2.25 इंच हमने इधर लिया है, 2.5 इंच जो है कि हमने इधर लिया है। ये हमारा फिक्स जो है कि कॉलर 14 इंच जो है कि गले पे चढ़ जाएगी। यहाँ से तीरा नापा है हमने 7.25 इंच, हमने 14.5 इंच हमारा जो है कि शोल्डर था, हमने 14.5 का जो है कि हाफ करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। 7.25 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया। यहाँ पर जो हमने चेस्ट नापी थी हमारी, वो चेस्ट थी हमारी 7.5 इंच, ये 7.5 इंच, तो हमने 7.5 ही फिक्स यहाँ पर निशान लगा दिया। फिटिंग जो नापी थी हमने सामना, वो था हमारा 9 इंच, तो यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ाकर 9.5 इंच रख दिया। ये जो निशान लगाया हमने 2.25 इंच जो है कि पीछे से आगे से पीछे की तरफ खींचा है हमने, और यहाँ पर जो है कि हमने फिटिंग के हिसाब से यहाँ पर 3 सूत कम किया है। ये निशान जो लगाया हमने 5.5 का, ये 2.5 इंच का, और ये जो लगाया है हमने वो लगाया है हमने आधा इंच जो है कि यहाँ से फिटिंग से बढ़ाकर। ये जो कपड़ा बचा हुआ है हमारा, इस पर से हम जो है कि हमारी आस्तीन निकल जाएगी। ये जो है कि हमारा सीधे कपड़े पर निशान लगेंगे इस पे, यहाँ से अगर हमें आस्तीन निकालनी है तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जितना कपड़ा आ रहा है हमारा यहाँ से। यहाँ पर हमने उतारा था 7.5 इंच, तो हम यहाँ पर भी 7.5 इंच जो है कि कपड़ा बिछा लेंगे। ये 7.5 इंच हमने जो है कि सीना उतारा था, हमारा चेस्ट जो था यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया सीधा इस तरह से, और यहाँ से हमें जो है कि 1 इंच जो है कि ऊपर करना है इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 इंच, और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से जो है कि हमें हमारी आस्तीन की लंबाई नापना है। हमारे आस्तीन की लंबाई है 19 इंच, तो हम यहाँ पर आधा इंच जो है कि इसमें बढ़ाएंगे। यहाँ पर 19.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से जो है कि हम 1.25 इंच जो है कि हमारा जो अंदर फोल्ड होगा उसके लिए हम छोड़ेंगे, तो यहाँ से सीधी मार्किंग कर लेंगे। आस्तीन की जो गोलाई हमारी रखेंगे वो आपके ऊपर है कि आप कितना रखना चाहते हैं। हम इनकी रखेंगे 10 इंच। आप इसको इस तरह से ऊपर ऊपर से इस तरह शेप देना है आपको।
यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का सा शेप देना है। इसी पर रखकर हम जो है कि दूसरी आस्तीन निकाल लेंगे हमारी। जो कपड़ा बचा हुआ है हमारा, यहाँ से हम जो है कि इस पर आस्तीन रखकर हमारी दूसरी आस्तीन निकाल लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, ये भी उल्टी है हमारी, तो हमें जो है कि ये उल्टा और ये उल्टा दोनों को पीठ से पीठ मिलाना है इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। आपकी ये जो है कि आस्तीन बिल्कुल बड़ी नहीं निकलेगी, फिक्स बैठ जाएगी। आप इस तरह से आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये जो कपड़ा बच रहा है हमारा, इस पर हम जो है कि हमारा बैक, कुर्ते का जो बैक है वो निकल जाएगा यहाँ से इस तरह से। देखिए यहाँ से हम जो ऊपर निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 2 इंच पर। आप अगर बड़ा कुर्ता काट रहे हैं तो 2.25 2.5 इंच पे आप ऊपर निशान लगा सकते हैं। 2 इंच पर यहाँ से लगाएंगे और 2 इंच पर ही हम यहाँ से लगाएंगे। और यहाँ पर हमने जो उतारा था वो हमने उतारा था 2.5 इंच। नीचे वाला जो हमने ये हिस्सा लगाया था, यहाँ पर भी हम जो है कि 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और उसको हल्का सा शेप दे देंगे। और यहाँ से ये दोनों जो है निशान है हमारे, इनको सीधा कर लेंगे। अब इस पर जो है कि हमें पीछे वाला जो हमारा तीरा है उसकी कटिंग करनी है। हमने लिया था आगे वाला 7.25 इंच, तो यहाँ पर 3 सूत हमें इस पर बढ़ानी है, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। यहाँ से इस तरह से शेप देना और इस तरह से हल्का सा बाहर से यहाँ से जो है कि हमें राउंड देना। यहाँ पर 4.5 इंच पर एक गुटका रहेगा पहला हमारा। अगर आप बड़े इंसान का कुर्ता काट रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो गुटका पहला रहेगा वो 5.5 इंच पर, 6.5 इंच पर और 2.5 इंच पर। लेकिन हमने यहाँ 4.5, 5.5 और जो है कि 2.5 इंच लिया है। यहाँ से हम करेंगे साइड वाले पॉकेट की कटिंग। यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ से जो है कि हमें लंबाई नापनी है पॉकेट की। आपको कितना चौड़ा रखना है, आप बड़े इंसान का जो है कि कटिंग कर रहे हैं तो आपको 6.5 या 7 इंच भी आप रख सकते हैं। छोटे बच्चे का है तो हम इसे 6 इंच पर रख रहे हैं और इसकी लंबाई जो रखेंगे हम 19.5 इंच। और यहाँ से जो है कि हम 6 इंच रखेंगे यहाँ से, जो इतना रखा था हमने, और इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से सीधी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे 6 इंच और यहाँ से इस तरह से इसे जो है कि शेप दे दें। दोस्तों ये हो गई हमारे कुर्ते की कटिंग।